जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? जो वर्ब का वह रूप होता है जो दो चीज़ में प्रयोग होता है। किसमें? वर्ब में तो होता ही होता है, साथ ही साथ एडजेक्टिव में भी होता है, तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। और इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे ये ढूंढने मतलब जनाब, प्रेजेंट है पास्ट है तो यहाँ पे फ्यूचर होगा, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम लोग करेंगे कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? V1 होता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस ing होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया इट इज़ यूज एज एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव के जगह पे यूज होता है, यानी किसके जगह पे? विशेषण, यानी जो गुणों को बताता है। यहाँ पर मैंने उसे पढ़ते हुए देखा है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल होगा। ठीक है, मैंने उसे पढ़ते हुए देखा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पढ़ना ये भी एक वर्ब है और देखना ये भी एक वर्ब है, लेकिन इसको कैसे यूज़ किया गया है इसमें देखिए, आई सा हिम रीडिंग। ये जो सा है यहाँ के लिए वर्ब है और ये जो रीडिंग है, ठीक है, ये इसके कार्यों को बता रहा है। यानी जब मैंने देखा तो वह क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। यानी यहाँ पे मैंने आई तो दिया है, आई के साथ सा लगाया, मतलब यहाँ पे है मैंने जब उसे देखा तो वो पढ़ रहा था। तो देखने का काम कौन किया? मैंने किया। देखने का काम मैंने किया, लेकिन वास्तव में पढ़ कौन रहा है? वह पढ़ रहा था। यानी मैंने उसे पढ़ते हुए देखा तो आई सा हिम रीडिंग, यानी जब मैंने उसे देखा तो वो पढ़ रहा था। ध्यान दीजिएगा, आगे जब हम लोग पास्ट पार्टिसिपल करेंगे तो ये थोड़ा सा इससे अलग होगा। मैंने उसे, एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने उसे गाते हुए सुना। तो आई हर्ड हिम सिंगिंग। आई हर्ड यानी मैंने सुना, हिम सिंगिंग यानी उसे गाते हुए। तो मैंने उसे गाते हुए सुना। यहाँ पे फ़र्क देखिए, सुनने का जो काम है वो मेरा है, यानी मैंने। सुनने का काम क्या है? किसका है? मेरा है। लेकिन जो गाने का काम है वो कोई और कर रहा है। ठीक है, तो दो वर्ब है यहाँ पर तो वर्ब आई के लिए लगा है कि क्रिया इसने कर रहा है, सुनने का काम ये कर रहा है, लेकिन ये जो उसके गुणों के बारे में बता रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो दूसरा जो आदमी है वह जो है वो क्या कर रहा है? वो सिंगिंग कर रहा है, यानी वो गा रहा है। ठीक इसी तरह से पुलिस चोर को चोरी करते हुए पकड़ा। तो पुलिस कैच द थीफ स्टीलिंग, यानी पुलिस चोर को चोरी करते हुए पकड़ा। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने उसे जाते हुए देखा। आई सा हिम गोइंग। मैंने उसे जाते हुए देखा। तो मैंने, देखने का काम कौन कर रहा है? मैंने। तो मैंने, लेकिन जाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो वह कर रहा है, लेकिन देखने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैंने उसे जाते हुए देखा। तो आई सा हिम गोइंग। जाने का काम कौन कर रहा है? दूसरा कोई कर रहा है। तो देखिए दो वर्ब दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोनों वर्ब नहीं है। जो एक है वर्ब है और दूसरा क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे इसको एडजेक्टिव कहेंगे। अब करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ing नहीं लगाएंगे, यानी ये पहले ही गिर चुका है। यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने उसे जाते हुए देखा, यानी जब मैंने देखा तो वो जा रहा था, यानी वो काम कर रहा था। और यहाँ पे देखिए मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा, यानी जब मैंने पेड़ को देखा तो वो ऑलरेडी गिर चुका था। समझ आ रहा है बच्चों? ऑलरेडी वो पेड़ गिर चुका था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आई सा फॉलन ट्री, यानी यहाँ पे भी देखिए आई सा मैंने देखा, फॉलन ट्री यानी गिरा हुआ पेड़ जो पहले से गिर चुका था। ठीक है,
यहाँ पे दोनों में फ़र्क नज़र आया होगा आप लोग को। एक बार फिर से बताते हैं कि मैंने उसे जाते हुए देखा, यानी जब मैंने देखा तो वो जा रहा था, ठीक है। तो आई सा हिम गोइंग, सेंस को समझिए। और इधर देखिए पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, दोनों में फ़र्क देखिए क्या है। पास्ट पार्टिसिपल में मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा। एक और एग्जांपल देखते हैं, राम एक टूटा हुआ मोबाइल पाया, यानी राम जिस मोबाइल को पाया वो ऑलरेडी टूट चुका था और उस टूटे हुए मोबाइल को पाया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राम फाउंड, यानी राम पाया अ ब्रोकन फ़ोन या मोबाइल। राम फाउंड अ ब्रोकन फ़ोन, यानी राम टूटा हुआ मोबाइल पाया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने एक मरा हुआ सांप देखा, यानी जो जिस सांप को मैंने देखा वो ऑलरेडी मर चुका था। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। ये क्या होगा, आई सा अ डाइड स्नेक, यानी मैंने एक मरे हुए सांप को देखा। ये जितना कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आगे सिंथेसिस में सारा चीज़ यूज होने वाला है। अब हम लोग करने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग प्लस V3 यूज होता है। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब एक कार्य के समाप्ति के बाद दूसरा कार्य शुरू हो तो पहले कार्य के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, पहले कार्य के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, पहले कार्य के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहले कार्य के लिए पार्टिसिपल का यूज करते कैसे हैं, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है, हैविंग प्लस V3 के बाद, यानी हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो एग्जांपल के लिए देखिए, कुशीनगर पहुंचकर मैं आपसे मिलूँगा। तो देखिए दो काम हो रहा है, कुशीनगर पहुंचकर और मैं आपसे मिलूँगा। तो आइए अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे मिलूँगा, हैविंग रीच्ड कुशीनगर आई शैल मीट यू। यहाँ पे शैल क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे मिलूँगा फ्यूचर की बात कर रहा है, इतना तो आप लोग को मालूम ही होगा। हैविंग रीच्ड कुशीनगर आई शैल मीट यू। अगला क्या है, घर जाकर मैंने स्नान किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा था, मैं मिलूँगा। यहाँ पे क्या करें कि स्नान किया, पास्ट की बात कर रहा है। तो देखिए दो काम हो रहा है, घर जाकर और मैंने स्नान किया। तो हैविंग गॉन होम आई टूक बाथ। क्या क्या कह रहा है कि हैविंग गॉन होम आई टूक बाथ, यानी घर पहुंचकर मैंने स्नान किया। दो काम हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कार्य समाप्त करके नौकर घर गया, यानी नौकर घर तब गया जब कार्य उसने समाप्त कर लिया। तो क्या कह रहा है, दो काम हो रहा है ना, पहले काम को समाप्त किया है फिर उसके बाद घर जा रहा है, यानी घर गया है। तो हैविंग फिनिश्ड द वर्क सर्वेंट वेंट होम। यहाँ पे टेंस का भी ख्याल रखेंगे, हैविंग फिनिश्ड द वर्क सर्वेंट वेंट होम। ये है हमारा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो आप लोगों ने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल हमने कैसे यूज करना होता है। आशा करते हैं आप लोग को समझ आया होगा और आगे भी सब कुछ समझ आने वाला है। जय हिंद।